यहाँ पर आपको आगाह करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल दिए गए और अब ये खबर सामने आ रही है कि आज जो ये फैसला सुनाया जाना है सजा मुअत्तली के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, उस पर अब ये फैसला महफूज कर लिया गया है की जाए या नहीं मुअत्तल की जाए। अब ये फैसला महफूज कर लिया गया है। ख्वाजा हारिस ने आज दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि इलाज तो ठीक हो रहा है लेकिन हम इलाज से मुतमईन नहीं हैं और हमें इजाज़त दी जाए कि इलाज हम अपनी मर्जी का करवा सकें, और अगर बंदा ही नहीं रहा तो फिर सज़ा किसे देंगे। ये तमाम तर दलाइल जो हैं वो नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से आज सामने आया लजीजिया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तली के हवाले से, और अब इस पर फैसला महफूज कर लिया गया। तकरीबन 2.5 घंटे तक आज ये समाअत जारी रही, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी तलब किया गया था। नवाज शरीफ की सेहत की जो उनको तिब्बी सहूलियात फराम की जा रही हैं उस हवाले से उनसे भी गुफ्तगू की गई, और जेल में जो बीमार कैदी मौजूद हैं उनके हवाले से भी उनको क्या सहूलियात दी जा रही हैं उस्मान बुज़दार से ये भी पूछा गया। उस्मान बुज़दार ने रोस्टरम पर आकर अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया, जजिस के सवालात के जवाब भी दिए। उसके बाद ख्वाजा हारिस ने तवील दलाइल दिए और उनके दलाइल देने के बाद अब इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। कुछ ही देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर यह महफूज फैसला सुनाया जाएगा। आज ही इस फैसले को सुनाया जाना है चूँकि नवाज शरीफ की अबूरी ज़मानत की मुद्दत आज ही ख़त्म हो रही है। हफ्ते के रोज़ 3 रोज़ा अबूरी ज़मानत पर नवाज शरीफ की ज़मानत की गई थी, आज उसका इख्तिताम हो रहा है। अब सज़ा मुअत्तली पर यह फैसला महफूज कर लिया गया है। देखना है कि नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल होती है या ज़मानत पर उन्हें रिहा किया जाता है, और इलाज के उनकी तिब्बी बुनियादों पर जो चौधरी शुगर मिल्स केस है उसमें तो ज़मानत पहले ही हो चुकी है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस की आज ये अहम समाअत जिस पर अब ये फैसला महफूज कर लिया गया, और कुछ ही देर में ये फैसला सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि मियां नवाज शरीफ की सज़ा अल अज़ीज़िया केस में मुअत्तल की जाती है या फिर उन्हें ज़मानत पर तिब्बी बुनियादों पर रिहा किया जाता है। मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वहीद डोगर से। जी बिल्कुल, वहीद डोगर बताएगा फैसला महफूज कर लिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वहीद डोगर, आपको आवाज़ पहुंच रही है? हेलो जी वहीद बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है? जी इस हवाले से जो फैसला है अदालत इस्लामाबाद ने महफूज कर लिया है। इस हवाले से ख्वाजा हारिस ने जो दलाइल देते हुए मेरा ख्याल है कि ज़ेर समाअत मुकदमात पर टीवी चैनल पर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, हमारा एक रूम बनना चाहिए। एक ट्रायल अदालत में ऐसा है, इसी रात प्रोग्राम में दलाइल भी हो गए, सजा भी हो गई और मुल्ज़िम मुल्क से बाहर चले गए। बाद अदालत ने जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स पर अदालत में अदालत कहकों से पूछो कि जो बैठे हैं वो भी वकील नहीं होते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था आपको मीडिया पर बैठना चाहिए, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। इसके बाद बालजा अदालत ने जो है वो फैसला जो है वो महफूज कर लिया। जी अच्छा, तो वही ये बताइएगा अभी कितनी देर का वक्फा किया गया इस समाअत में? फैसला आज ही सुनाया जाएगा, किस वक्त सुनाया जाना है, कोई टाइम दिया गया? जी बिल्कुल, आधे घंटे का वक्त दिया गया है। मुमकिन तौर पर जो है आधे घंटे बाद जो है वो इस हवाले से फैसला जो है अदालत आलिया इस्लामाबाद से जो है वो सुना दिया जाएगा। ठीक है वहीद, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। वहीद डोगर हमें आगाह कर रहे हैं कि आधा घंटा का वक्फा दिया गया है, आधे घंटे बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि सज़ा याफ्ता हैं, अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस में सज़ा मुअत्तली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा, सज़ा मुअत्तल की जाती है या नहीं। अलबत्ता जो चौधरी शुगर मिल केस जिनमें उनको कुछ रोज़ पहले गिरफ्तार किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट में और दरख्वास्त दी गई थी और जुमे को ही ये फैसला आ गया था और चौधरी शुगर मिल केस में उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई थी, लेकिन हफ्ते ही के रोज एक अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी जो कि मंजूर की गई थी मंगल के रोज तक। आज उसका भी टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन जो ये अहम फैसला है ये अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की जाती है या नहीं। लेकिन जो आज दलाइल दिए गए उनके वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से, उसमें ये मेन मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि हम उनके इलाज से मुतमईन नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमें अपनी मर्जी का इलाज करवाने दिया जाए, अगर बंदा ही नहीं रहा तो सज़ा किसे देंगे। उनका ये भी कहना था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह का एक फैसला सुनाया गया था, अलबत्ता नैब ने बैरून मुल्क इलाज कराने की मुखालफत की। बिल्कुल, हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस में तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर
फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच दरख्वास्त पर यह समाअत कर रहा है। अदालत ने हफ्ते के रोज इसी केस में नवाज शरीफ की मंगल तक अबूरी जमानत मंजूर की थी, जबकि वजीर आला पंजाब भी अदालत में पेश हुए। इस सिलसिले में अदालत के तलब किए जाने पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अदालत में पेश हुए। उनकी अदालत में पेशी के मौके पर अदालत के बाहर लीगी कारकुनान ने नारेबाजी भी की। समाअत के आगाज पर वजीर आला पंजाब ने अदालत को नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट पेश की और साथ ही बताया कि मैंने 1 साल में 8 बार जेलों का दौरा किया और 4,500 कैदियों को फायदा दिया, जबकि 600 कैदियों के जुर्माने अदा किए गए हैं। आपको बताएं कि हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के अल अजीजिया स्टील मिल्स केस में तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहे और अपडेट भी हमें करते रहे शहजाद अली, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं किसने क्या दलाइल दिए और क्या सूरत हाल रही। शहजाद, कमरे अदालत में आप मौजूद थे, क्या आज कार्रवाई रही इस समाअत में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तकरीबन 2 घंटे से जायद का जो है वो वक्त लगा है इस केस की समाअत में। नवाज शरीफ की जो जमानत के हवाले से अपील दायर की गई थी उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ की जानिब से, उस पर आज नैब की जानिब से और शहबाज शरीफ के जो वकील है ख्वाजा हारिस, इनके दरमियान दलाइल दिए जाते रहे और जो है वो जजेज की जानिब से भी जो है वो कुछ रिमार्क सामने देखने में आए। जजेज की जानिब से ये भी कहा गया कि क्यों ना इस केस को जो एग्जेक्टिव के पास भिजवा दिया जाए, क्योंकि एग्जेक्टिव के पास ये पावर है, ये उन्हीं का मामला है, क्योंकि 401 और 426 का भी काफी जिक्र हुआ इस केस की समाअत के दौरान। और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि मामला जो है वो पंजाब हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया जाए, जिस पर भी ख्वाजा हारिस की जानिब से कुछ एतराज़ात देखने में सामने आए। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि एक सियासी मुखालिफ है जो हाथ तक नहीं मिलाते नवाज शरीफ से, वो आप उन नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला उनसे कैसे करवा सकते हैं? हमें इस अदालत पर ही एतमाद है और इस अदालत में ही हमारी जो है अपील भी ज़ेर समाअत है। इस हवाले से जो है वो अदालत ही कोई फैसला करे। और इसके अलावा जो है ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि वजीर आला जो पंजाब है वो भी जो है वो एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, सियासी जमात होने के नाते आप ये मामला उनके पास ना भेजें। अदालत को चाहिए कि इस मामले पर खुद ही फैसला करें। नैब ने इस हवाले से नवाज शरीफ के जो बैरून मुल्क जाने के हवाले से जो है मुखालफत भी की, क्योंकि नैब की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी गई थी जो कि 6 हफ्तों के लिए थी और उसमें जो है बैरून मुल्क जाने के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। उसी डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फैसला करे। तो नैब की जानिब से देखा गया कि नैब ने आज जो है इस केस में जो है नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हवाले से मुखालफत की है, जबकि नैब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ मुल्क के अंदर रहकर कहीं भी इलाज करवाना चाहते हैं तो ये हम लोग उन्हें अलाउ कर देंगे। जिस पर जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की जानिब से ये भी रिमार्क सामने आए कि अगर आप लोगों के कोई एतराज है तो आप लोगों ने हफ्ते वाले दिन जो समाअत हुई थी नवाज शरीफ की अपील के हवाले से जिसमें नवाज शरीफ को अबूरी जमानत दी गई थी, उसमें अपना एफिडेविट क्यों जमा नहीं करवाया? तो नैब की जानिब से ये कहा गया कि हम आज भी जो तो हमारा मौक़िफ़ है ये खालिसन इंसानी बुनियादी हुकूक है, उनकी बुनियाद पर हम जो है नवाज शरीफ को जो है वो मुखालफत नहीं कर रहे, वरना जो है वो कैदियों को इस तरह से जो है वो नहीं भेजा जाता, इलाज की सहूलतें नहीं दी जाती। आज की समाअत के दौरान ज्यादातर जो देखने में आया रूल जो है वो 401 और 426 का जिक्र देखने में आया। रूल 401 के हवाले से बताते चले कि रूल 401 ये है कि अगर इस तरह का कोई बीमार कैदी जो जेल में बीमार हो तो उसके हवाले से जो है वो फांसी या सूबाई हुकूमत खुद से फैसला करती है। तो अदालत ने बार बार इसी चीज का तज़किरा किया कि आप ये मामला अदालत के कंधों पर क्यों डालना चाहते हैं, इसको जो है वो वफाक या सूबाई हुकूमत खुद से इसका फैसला क्यों नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।